तो पिछले वीडियो में हमने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर चर्चा किया और साथ ही साथ उस पर आधारित एक प्रश्न भी सॉल्व किया। इस वीडियो में हम आधारभूत प्रमेय का एक और अनुप्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम किन्हीं दो संख्याओं का मस और किन्हीं दो संख्याओं का लस, अंग्रेजी में कहें तो HCF, और लसा को LCM कहते हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग करके। ऐसा नहीं है कि इस विधि का हम प्रयोग पहले नहीं किए हुए हैं, या ऐसा नहीं है कि ये विधि बिल्कुल नया है। ऐसा प्रयोग हम कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको कहा जाता है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से पिछले कक्षाओं में हमने लसा और मसा ज्ञात किया है संख्याओं का, लेकिन यहाँ हम उसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का तर्क दे करके, या यूं कह लीजिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग करके हम दो संख्याओं का मसा और लसा ज्ञात करना सीखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि लसा तथा मसा और उन दो संख्याओं जिनका कि हम लसा और मसा ज्ञात करेंगे उनमें क्या संबंध है। तो इन बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मसा की बात कर लेते हैं। मसा को अगर शॉर्ट में बोलें तो हिंदी में मसा कहते हैं और अंग्रेजी में HCF कहते हैं। हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक कहते हैं और अंग्रेजी में इसका जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो मान लीजिए कि हम 20 और 24 ये दो संख्याएं लेकर के हम इनका मसा पहले ज्ञात करते हैं। तो मसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ही संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। और हम ये जानते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ये कहते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। तो इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 और गुणे 5। यहाँ इसका भी कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। यानी इसका जो फैक्टर हुआ वो 2 × 2 × 5 और 24 = 2 × 2 × 2 × 3। अभी क्या करना है, इन दोनों को इंडेक्स या एक्सपोनेंट फॉर्म में रख लेना है। तो इंडेक्स फॉर्म में रखने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पावर 2, क्योंकि 2 गुणा में 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे × 5 पावर 1। यहाँ भी हम ऐसे ही कर लेंगे 2 पावर 3 × 3 पावर 1। और हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ, आप चाहें तो लिख सकते हैं 20 और 24, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया HCF ऑफ 20 और 24 इज इक्वल टू, अभी ये जो इसका घातीय रूप है जो कि एक अभाज्य किसी भी एक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड का घातीय या घातांक रूप है, इसमें जो कॉमन है सबसे पहले उस गुणनखंड को ढूंढेंगे। तो 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं, तो यहाँ तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो 2 एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में ही है, इसलिए इसको कॉमन फैक्टर बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। अब चूँकि हमें HCF ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें जो सबसे कम घात वाली संख्या होती है या कम घात वाला कॉमन फैक्टर होता है हम उसको लेते हैं। या यूँ कह लीजिए कि इन फैक्टरों में सबसे जो कम घात वाला फैक्टर होता है जो दोनों में ही हो, कॉमन भी हो और कम घात भी हो। तो कम घात का 2 पावर 2 है तो 2 पावर 2 ले लेंगे, इसका वैल्यू होगा 4। ठीक है, तो ये हुआ HCF या फिर मसा 20 और 24 का। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल ही आसान है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले किसी संख्या का, किसी दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर इसको एक्सपोनेंट या इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर लेना है, घातांक के रूप में बदल लेना है, और हमें वह अभाज्य गुणनखंड चुनना है जो कि दोनों में ही हो, और फिर उन दोनों में से जिसकी घात सबसे कम हो हम वो संख्या चुन लेते हैं, वही मसा के रूप में जाना जाता है इन दोनों ही संख्याओं के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 20 और 24 का जो मसा है वो 4 है। तो इस तरह से हमने किन्हीं दो संख्या का मसा ज्ञात करना सीख लिया। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, जिसमें मान लीजिए कि हम एक संख्या ले लेते हैं 20 और एक संख्या ले लेते हैं 50। दो संख्या ले लेते हैं और इन दोनों का ही अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड पहले से ही पता है, 2 × 2 × 5, जिसका एक्सपोनेंट फॉर्म या इंडेक्स फॉर्म या घातांकी रूप लिखें तो 2 पावर 2 × 5 पावर 1, क्योंकि 5 1 टाइम है, एक बार है
तो ऐसा लिख लेंगे, यहाँ 2 बचे 10 और बचे 50, 2 × 5 × 5। तो इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो 2 पावर 1 और यहाँ 5 पावर 2। अभी हम लिखेंगे HCF ऑफ 20 एंड 50, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है। और इसके घातांकी रूप को देखते हैं तो संयोगवश यहाँ दोनों ही अभाज्य गुणनखंड कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में ही है। जैसे यहाँ 2 की बात करें तो यहाँ भी 2 है, 5 की बात करें यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हमें 2 भी लेना है और 5 भी लेना है। अब कौन से पावर वाले लेना है ये हम यहाँ जान चुके हैं कि जो मिनिमम पावर होगा, तो 2 का मिनिमम पावर 1 है, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे, यानी 2 पावर 1 लेंगे। और 5 की मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो उसको भी 1 ही लेंगे। तो इस तरह से 2 पावर 1 का मतलब 2, 5 पावर 1 का मतलब 5 = होगा 10। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मसा 20 और 50 का या 20 और 50 का जो HCF है, यानी मसा है महत्तम समापवर्तक, वो 10 है। हमने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, इसका हम तर्क आपको समझा देते हैं। हमने यहाँ इसलिए लिया कि यहाँ एक ही संख्या ऐसा था या एक ही अभाज्य गुणनखंड ऐसा था जो दोनों में था, लेकिन यहाँ दोनों ही अभाज्य गुणनखंड या एक से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड इन दोनों में ही थे जो कॉमन थे। तो जब एक से ज़्यादा हों तो उसके लिए आप दोनों को ही लेंगे या जितने भी हों इसमें उतने को लेंगे। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन फैक्टर है उसमें मिनिमम पावर वाला जो फैक्टर है वो लेंगे यहाँ मसा लेते वक्त। तो मिनिमम पावर वाला यहाँ 2 पावर 1 लिखा और यह 5 पावर मैक्सिमम 2 था, 5 पावर 2 मैक्सिमम था, 5 पावर 1 मिनिमम था, तो 5 के लिए हमने 5 पावर 1 लिया। तो ये हमने इन दोनों ही एग्जाम्पलों से किन्हीं दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग करके किन्हीं दो संख्याओं का मसा ज्ञात किया। अब हम इन्हीं दोनों संख्याओं का लसा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो लसा ज्ञात करने के लिए क्या करें वो देख लेते हैं। लसा या फिर एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको हम ये कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो इन दोनों संख्याओं का हमें अभी लसा ज्ञात करना है। लसा ज्ञात करने के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगा कि हम पहले दोनों संख्याएं लेंगे, फिर दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद इनका घातांकीय रूप में इनको कन्वर्ट करेंगे या इनका घातांकीय रूप लिखेंगे, और उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। अगला प्रोसेस हमें करना क्या है, यहाँ हम लसा के लिए मसा से थोड़ी भिन्न प्रक्रिया अपनाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि कुछ उल्टा। जैसे कि यहाँ हमने सबसे पहले कॉमन ढूंढा, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 2 था। 2 में हमने मिनिमम पावर वाला कॉमन फैक्टर लिया, लेकिन लसा में हम मैक्सिमम पावर वाला कॉमन फैक्टर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया 2 पावर 3 इंटू। अभी उसको ले लेने के बाद जो कॉमन फैक्टर है अब उसको छोड़ देते हैं। अब इसका काम खत्म। कॉमन फैक्टरों में से हमने हाईएस्ट पावर वाले कॉमन फैक्टर को यहाँ ले लिया। इसके बाद हमने जो है, हमें इसमें करना क्या है कि जो भी बच जाता है वो सारी संख्याएं, सभी संख्याओं को ले लेते हैं जो कि कॉमन नहीं है। तो ना तो 3 कॉमन था और ना तो 5 कॉमन था, ये दोनों ही फैक्टर ऐसे थे जो कॉमन नहीं थे, 3 पावर 1 और 5 पावर 1। तो 3 पावर 1 का वैल्यू 3 होगा, 5 पावर 1 का वैल्यू 5 होगा। यहाँ 2 पावर 3 का वैल्यू 8 हो जाएगा, और इंटू 3 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 ज़ा 40 और 43 ज़ा 120। तो अभी जो इसका लसा है, इन्हीं दोनों संख्याओं का लसा जो है 120 प्राप्त हुआ। यही प्रक्रिया हम दूसरे उदाहरण के लिए भी करेंगे, और यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ 20 एंड 50। और इसके लिए भी हम वही करेंगे। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो कॉमन तो यहाँ दोनों ही फैक्टर कॉमन है, 2 भी कॉमन है कॉमन फैक्टर और 5 भी कॉमन फैक्टर है। तो इसमें हम मैक्सिमम पावर्स ले लेंगे। तो मैक्सिमम पावर 2 का मैक्सिमम पावर 2 पावर 2 है, और 5 का मैक्सिमम पावर जो है 5 पावर 2 है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 25 होगा, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये इक्वल होगा 100 के, यानी प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 25, 4 और 25 का गुणनफल 100 होगा। और इस तरह से 100 जो है वो LCM होगा 20 और 50 का, या 20 और 50 का। तो ये हमने 2 उदाहरण लिए जिसमें हमने प्रक्रिया जाना कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि का अनुप्रयोग करके हम किन्हीं दो संख्याओं का मसा यानी कि HCF और किन्हीं दो संख्याओं का LCM यानी कि लसा लघुत्तम समापवर्ती या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई
किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो प्रक्रिया बिल्कुल सीधा है। आपको किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना है, अभाज्य गुणनखंड फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसको घातीय रूप में बदल देना है। मसा के लिए आपको जो कॉमन फैक्टर है पहले वो चुनना है और उसमें से मिनिमम पावर वाले कॉमन फैक्टर को ले लेना है, यही मसा के बराबर होगा। लसा के लिए इस प्रक्रिया का ठीक उल्टा करना है। सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर चुनना है, कॉमन फैक्टर वाले यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड चुनना है जो कि दोनों में ही हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड चुनने के बाद आप जो है सबसे मैक्सिमम पावर वाला यानी मैक्सिमम पावर वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, पहले उस संख्या को लिख लेंगे, बाकी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है उन सभी गुणनखंडों को यहाँ गुणा के रूप में लिख देंगे और फिर इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्रोडक्ट जो इनका आएगा वही प्रोडक्ट एलसीएम के बराबर होगा। तो ये प्रक्रिया है लसा और मसा का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको आप कह सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने दो संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात किया। अभी ये करते वक्त या ये कर लेने के बाद हम इन दोनों ही उदाहरणों में देखें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। वो ये है कि यदि हम लसा और मसा इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें 120, एग्जाम्पल 1 में पहले ले लेते हैं, 120 इंटू 4, तो ये इक्वल हो जाता है 480 के, 12 चौको 48, 480 के इक्वल हो जाता है। वहीं यदि इन दोनों संख्याओं का कि जिनका ये मसा है और लसा है, उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा करें तो इसका भी गुणनफल 480 के बराबर ही आता है, यानी कि 480 के बराबर ही आता है। पहला संख्या 20 था, दूसरा संख्या 24 था, इन दोनों का गुणनफल भी 480 के बराबर ही आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों ही संख्याओं का लसा और गुणे मसा इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और लसा गुणे मसा इन दोनों का ही वैल्यू इक्वल हो रहा है, तो यहाँ हमने इक्वल कर दिया। अभी हम देख लेंगे कि क्या एग्जाम्पल 2 भी इस फैक्ट को प्रूव करता है या सत्यापित करता है या वेरीफाई करता है। तो ऐसा करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लसा और मसा का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। आप पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 20 इंटू 50 का गुणनफल 1000 के इक्वल हुआ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 20 गुणे 50 बराबर 1000, या इक्वल टू 1000। अभी हम ये देख लेते हैं कि क्या इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी क्या 1000 ही आता है। ऐसा करके देख लेते हैं। तो एलसीएम है 100 और एचसीएफ है 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स ये भी 1000 के इक्वल होगा, 1000 के इक्वल होगा। तो यानी कि दूसरा एग्जाम्पल भी इस फैक्ट की पुष्टि करता है या फिर इस फैक्ट को वेरीफाई करता है कि किन्हीं दो संख्याओं का यदि हम लसा और मसा ज्ञात करें तो लसा और मसा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने अभी तक ये जान लिया कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का मसा और लसा ज्ञात करेंगे, और साथ ही साथ किस तरह से लसा और मसा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हमने इस पूरे वीडियो में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग करके दो संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात किया, साथ ही साथ एक अन्य फैक्ट भी प्राप्त किया, एक महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने प्राप्त कर लिया, या एक रोचक तथ्य प्राप्त ये कर लिया कि किन्हीं दो संख्याओं का मसा और लसा का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।